प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ए. व्यवहारिक बुद्धि, बी. प्रायोगिक बुद्धि, सी. संसाधनपूर्ण बुद्धि, डी. गणितीय बुद्धि। उत्तर, व्यवहारिक बुद्धि। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ए. पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बी. केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सी. इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, डी. पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। उत्तर, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। प्रश्न 3, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ए. विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों या डिफरेंट इंटेलिजेंसेस का मापन संभव नहीं है, बी. ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, सी. ये केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, डी. ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल या सुसंगत नहीं है। उत्तर, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों या डिफरेंट इंटेलिजेंसेस का मापन संभव नहीं है। प्रश्न 4, किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए. डेविड वैशलर, बी. अल्फ्रेड बिनेट, सी. चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, डी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। उत्तर, अल्फ्रेड बिनेट। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस से संबद्ध नहीं है? ए. ये शोध आधारित नहीं है, बी. विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, सी. प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, डी. इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। उत्तर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ए. कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते, बी. पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, सी. एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, डी. शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। उत्तर, पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ए. याद करना, बी. गतिक प्रक्रमण, सी. विचार करना, डी. सहानुभूति देना। उत्तर, सहानुभूति देना। प्रश्न 8, 2 जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्न में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? ए. निर्धन परिवार वाला लड़का अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करेगा, बी. सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, सी. धनी परिवार वाला लड़का अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करेगा, डी. दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। उत्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न 9, निम्न में से किसको छोड़कर बुद्धि के निम्न पक्षों को स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? ए. संदर्भगत, बी. अवयवभूत, सी. सामाजिक, डी. आनुभविक। उत्तर, सामाजिक। प्रश्न 10, हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? ए. शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, बी. सामान्य बुद्धि पर, सी. विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, डी. प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है? ए. सीखने का आकलन,
बी सीखने के लिए आकलन, सी सीखने के रूप में आकलन, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सीखने के लिए आकलन। प्रश्न 12 सीखने के लिए आकलन के अंतर्गत निम्न में से किसके सिवाय अन्य सभी का ध्यान रखा जाता है? ए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, बी विद्यार्थियों की त्रुटियां, सी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, डी विद्यार्थियों की क्षमताएं। उत्तर विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। प्रश्न 13 सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है? ए सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन, बी आकलन के अवसरों का अधिकमीकरण, सी मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, डी शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। उत्तर सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन। प्रश्न 14 अधिगम में मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? ए ग्रेड और अंक, बी स्क्रीनिंग परीक्षा, सी अलगाव और रैंकिंग के उद्देश्य को बढ़ावा देना, डी अभिप्रेरणा। उत्तर अभिप्रेरणा। प्रश्न 15 सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है? ए शिक्षक केंद्रित, बी विद्यार्थी केंद्रित, सी परीक्षा आधारित, डी निष्पादन आधारित। उत्तर विद्यार्थी केंद्रित। प्रश्न 16 विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ए आकलन बहुत किफायती या मितव्ययी होना चाहिए, बी बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, सी किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, डी विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। उत्तर बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। प्रश्न 17 आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ए अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, बी शैक्षिकी और सह शैक्षिकी क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, सी विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, डी प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। उत्तर विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। प्रश्न 18 निम्न में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ए यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, बी इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, सी इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, डी इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। उत्तर इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। प्रश्न 19 आकलन मूल्यांकन की कैसी प्रक्रिया है? ए संक्षिप्त प्रक्रिया है, बी विस्तृत प्रक्रिया है, सी बहुआयामी संकल्पना है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर संक्षिप्त प्रक्रिया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 20 पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत होता है? ए रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, बी योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, सी निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। Thank you for watching. Have a good day to you and your family.